अब एप्लीकेशन में हमने देखा समीकरण के, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करता हूँ, उसको आप देखेंगे। क्या कह रहा है ये? अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर ऑफ सब्सट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम 8. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8. द रिजल्ट now obtained is 3 times the same number इस तरह से क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा एक और क्वेश्चन अपन जो इसे कर सकते हैं, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिफर बाई 5 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर, देन वी गेट 99. फाइंड द ओरिजिनल नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है? द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, कोई अंक है जो 2 अंकों का है। संख्याएं अपनी जो बनी रहती हैं, 10 के बाद जो अंक चालू होते हैं 99 तक, 10 से लगाकर 99 तक, ये सब 2 अंकों के होते हैं। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिफर बाई 5. अब जो उनका अंतर है, उन अंकों का अंतर क्या है? 5 है उनका अंतर। जैसे 9 और 4, मान लीजिए कोई संख्या 94, तो इनके डिजिट का अंतर कितना हो गया? 9 और 4 का 5. तो इस तरह से कह रहा है। या 5 और कहाँ हो सकता है? 8 और 3, है ना, ये भी संख्या है, इसमें भी डिजिट में अंतर 5 का है। पर एक्चुअली नंबर कौन सा है ये अपने को पता लगेगा। उसके साथ कंडीशन और क्या दे रही है? दी हुई है, the digit of 2 digit numbers differ by 5 if the digits are interchanged. यदि हम अंकों को इंटरचेंज कर दें, इकाई का अंक दहाई की जगह कर दें और दहाई का अंक इकाई की जगह कर दें, तो क्या होता है? द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड, और क्या? एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। और ऐसा करके हम जो रिजल्टिंग नंबर रहता है इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर में जोड़ दें, देन वी गेट 99. फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मान ले हमारे इकाई के अंक पर क्या है? x माना। इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक क्या होगा? तब दहाई का अंक 5 का अंतर है, तो ये x धन 5 हो जाएगा, ये बड़ा रहेगा इससे। दोनों का अंतर 5 हो गया। यदि x धन 5 में से x घटा दे, ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये एक संख्या है। तो अपना ओरिजिनल नंबर, तो अपनी मूल संख्या क्या होगी? इसलिए मूल संख्या बराबर 10 × x + 5 + x। अब इस बात को समझना है आपको। प्रश्न अपना क्या था कि एक 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या यहाँ से कहाँ से चालू हुई? 10 से लगाकर यहाँ 9 तक तो एक ही अंक थे। 10, 11, 12, 13, 98, 99। अब ये 3 अंकों की संख्या यहाँ से चालू हो जाएगी 99 तक। इसमें से बीच में से कोई संख्या हो सकती है अपनी। अब ये मूल संख्या में लिख रहा हूँ 10 × x + 5 + x। ये कैसे लिख दिया? कोई बताएगा क्या? हम जानते हैं कि अंकों का स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होती है। कोई भी संख्या में, जैसे मैंने लिखा 52, तो इसमें 5 की जो प्लेस वैल्यू है या 5 का स्थानीय मान है वो क्या है? 50 के बराबर है, क्योंकि दहाई के स्थान पर है। और यदि ये 5 ऐसा होता तो इस 5 की वैल्यू केवल 5 रहती, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है। और इस 5 की वैल्यू 500। तो अंकों का स्थानीय मान होता है। तो जब आप प्रसारित रूप में लिखते हैं तो आप 52 को कैसे लिखेंगे? 5 × 10
धन 2, क्योंकि 5 किसके स्थान पर था? दाही के स्थान पर। तो इसी तरह से दाही के स्थान पर अपना ये 1 अंक है, 2 अंक नहीं है, ब्रैकेट के अंदर का जो भी लिखा है वो 1 अंक जैसा व्यवहार करता है। तो 10 × x + 5 + x, तो मूल संख्या क्या हो गई अपनी? इसको अपन सॉल्व कर लें तो ये हो गई मूल संख्या 10x + 50 + x या 11x + 50, ये मूल संख्या होगी अपनी। अब यदि अंकों को अपन इंटरचेंज कर दें, अंकों को अपन अदला बदली कर दें, इकाई का अंक दहाई की जगह और दहाई का अंक इकाई की जगह कर दें, तो संख्या जो प्राप्त होती है with interchange the digits the new number is this। अंकों का परिवर्तन करने पर, अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? 10x + x + 5। अब क्योंकि दहाई का अंक x हो गया है और इकाई का अंक x + 5 हो गया है, तो अपने को ये नया नंबर मिला। अब प्रश्न की कंडीशन के अनुसार ओरिजिनल नंबर और नए नंबर को जोड़ दें तो हमें कितना मिलता है? 99 मिलता है। पुनः प्रश्नानुसार मूल संख्या धन नवीन प्राप्त संख्या इनका जोड़ होता है 99। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है। अब मूल संख्या अपनी क्या है? 11x, और ये अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो गई? 11x + 5। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई? फिर से मैं एक बार आपके लिए कहता हूँ, प्रश्न जब आप करें, ये इबारती प्रश्न कहलाते हैं। इलस्ट्रेट एग्जाम्पल के में कुछ इबारती प्रश्न रहते हैं। इन प्रश्नों को 3 या 4 बार मन में पढ़ लेना चाहिए, जिससे वो प्रश्न याद हो जाए। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि यही नहीं मालूम पड़ा तो आपको कुछ बात समझ में नहीं आएगी। आपके पास किताब नहीं हो तो भी आप प्रश्न बोल सकें, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। किताब नहीं है तो आपको, अब मेरे पास मान लीजिए किताब नहीं है, है ना, अब मेरे को दिमाग में प्रश्न बैठ गया कि 1-2 अंकों की संख्या है जिनके अंकों का अंतर 5 है। यदि हम अंकों को बदल दें और मूल संख्या में नवीन प्राप्त संख्या को जोड़ें तो उनका योग 99 होता है, तो वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए कि मूल संख्या क्या है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न याद हो जाना चाहिए, प्रश्न दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो फिर से मैंने लिखा, आपको बता दिया कि इन ये प्रश्न हमेशा कई बार आते हैं। तो जब 2 अंकों की संख्या की चर्चा करते हैं तो उसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दाही का अंक होता है। चूँकि अंकों का स्थानीय मान होता है, इसलिए हम जब विस्तारित रूप में लिखते हैं तो दाहिने की जो दाही का अंक है उसमें हम 10 का गुणा करते हैं। दाही के अंक में किसका गुणा करते हैं? 10 का। और इकाई के अंक में 1 का या किसी का। तो मूल संख्या अपनी हो गई
मूल संख्या क्या थी? 11x प्लस 50 प्लस नवीन संख्या 11x प्लस 5 बराबर 99। तो ये क्या आ गया? 11x 22x प्लस 55 इज इक्वल टू 99। अब इस प्रश्न को आपको हल करना है। सीधा इसके बाद आप इधर आ जाएं, पक्षांतरण पर 22x इज इक्वल टू 99 माइनस 20 माइनस 55 50 22x इज इक्वल टू 4 और ये भी क्या गया 4। दिस इम्प्लाइज, इसके बाद इधर इस ऊपर की ओर, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 44 अपॉन 22। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, जो कि क्या आई 2। अब x हमारा कौन सा नंबर था? x हमारा इकाई का नंबर था, अतः संख्या का इकाई का अंक, अतः संख्या का इकाई का अंक 2 होगा और संख्या के दहाई का अंक क्या होगा? x प्लस 5 या 2 धन 5 बराबर 7। इसलिए मूल संख्या बराबर 10 या 11x डायरेक्ट लिख दिया, अपन ने सॉल्व कर लिया है तो इसको 11x प्लस 50, 11 इंटू 2 प्लस 50, 22 प्लस 50 इज इक्वल टू 72। तो हमारी बात यहाँ पे पूरी होती है कि जो मूल संख्या होगी वो कैसी होगी? 72। अब ऐसे प्रश्नों की जांच आप कैसे करेंगे? जो कह रहा है उस चीज़ की सभी शर्तें लागू हो जाएं उस प्रश्न की, तो हमने जो प्रश्न किया है वो सही किया है। हमारी मूल संख्या आई है 72। अंकों का अंतर इसमें 5 का है, 7 और 2 में 5 का अंतर है। एक कंडीशन पूरी हो गई तो कि अंकों का जो दहाई का अंक है ना, जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 7, 5 अधिक है। दूसरा, संख्या मूल संख्या में, ये मूल संख्या प्राप्त हुई, मूल संख्या में नवीन प्राप्त संख्या यदि अंकों को उलट दें तो उनका योग 99 हो जाता है। तो मूल संख्या अपनी है 72। यदि अंकों को बदलें, इकाई का अंक दहाई की अंक और दहाई के जगह इकाई का अंक कर दें तो संख्या 72 की क्या हो जाएगी? 27। यदि इनको अपन ऐड करते हैं तो कितना आ गया? 99।
तो ये हमने जांच द्वारा देख लिया कि जो हमारा उत्तर है वो सही है, और इस तरह से प्रश्न अपना समाप्त हो जाता है। कोई भी ऐसा प्रश्न आप अपने से बना सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न देखो बनाता हूँ इसी तरह से कि मैं मान लेता हूँ इकाई का अंक किसी संख्या का क्या है 3 और दहाई का अंक है 5। ये अपनी मूल संख्या है मान लीजिए, है ना। इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5। अब अंकों का अंतर कितना है? 2 का। 3 और 5 और 3 में 2 का अंतर है, ठीक है। अब अंकों को अपन उलट दें तो 53 को उलट के कितना कर दें 35। तो ये कितना हो गया योग 88। तो एक प्रश्न आप लिखिए एक, या मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ तो आप उसको सॉल्व करेंगे, उसका उत्तर आपके सामने है। मैं प्रश्न लिख देता हूँ, चलिए आपके लिए। एक 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या 1-2 अंकों की संख्या के अंकों में 2 का अंतर है। में 2 का अंतर है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, बदल कर प्राप्त संख्या को मूल संख्या में जोड़ा जाए, तो 88 प्राप्त होता है। 88 प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात करें, ठीक। तो 1-2 अंकों की संख्या के अंकों में 2 का अंतर है। यदि अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त संख्या को मूल संख्या में जोड़ा जाए तो 88 प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात करें। अब बताइए आपकी मूल संख्या क्या आएगी इसमें मूल संख्या आपकी आएगी 53। इंटरचेंज करें तो 35 योग हो गया 88। तो इसको आप अपने होमवर्क के लिए लिख सकते हैं। कैसे चलेंगे? वही आप मान लेंगे इकाई का अंक x है, दहाई का अंक कितने का अंतर है 2 का। तो ये क्या हो जाएगा देखिए x प्लस 2, 2 का अंतर है। रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट 53। तो यहाँ कितना आ गया 10 × x प्लस 2, 10x प्लस 20, 11x प्लस 20। अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस x प्लस 2।
क्योंकि अंकों को आपस में बदलने पर इकाई का अंक क्या हो गया अब आपका x + 2 और दहाई का अंक x है ना। तो ये 11x + 2 प्रश्नानुसार क्या करेंगे आप, मूल संख्या में प्राप्त नवीन संख्या जोड़ेंगे। मूल संख्या क्या है आपकी 11x + 20, 11x + 20 और नवीन संख्या 11x + 2। सम कितना है 88। 22x प्लस यहाँ से चेंज हो जाएगा 20x 2x प्लस 22 88 इज इक्वल टू 88 माइनस 22 66। x बराबर 66 अपॉन 22 इज इक्वल टू 3। अतः संख्या के इकाई का अंक क्या होगा 3। दहाई का अंक x + 2 x + 2 3 + 2 इज इक्वल टू 5। मूल संख्या 11x + 20 11x + 20 11x का मान 3 + 20 33 + 20 53। ये अपना उत्तर आ गया 53। मूल संख्या 53 इंटरचेंज किया तो 35 योग 88। इस तरह से अपना ये कंप्लीट हुआ।